क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नमपाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन 1D मेथड के बारे में, जिसका सिंटेक्स है np.in1d और उसके बाद है दो पैरामीटर लेता है ये फंक्शन array1 और array2। ये रिटर्न करता है एक बुलियन की एरे और यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि array1 के एलिमेंट्स को चेक करो array2 के अंदर। अगर वो एलिमेंट्स मैच हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर मैच नहीं होते तो उसके अगेंस्ट वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको कोड से समझते हैं। यहाँ पे चूंकि मुझे नमपाई यूज करनी है तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा नमपाई को, इंपोर्ट नमपाई एज np, और मुझे दो एरे जो है जनरेट करनी है रैंडमली। मैं array1 जनरेट करता हूं किस तरह, np.random.rand int, और इसको मैं कहता हूं कि भाई 1 से लेके 21 तक जो है आपके पास रेंज है और मेरे पास 15 नंबर जनरेट करो। इसी तरह मैं array2 जो है जनरेट करता हूं और इसको मैं कहता हूं कि आपके पास जो रेंज है, आपके पास रेंज है 10 तक और यहां तक मुझे 5 साइज की एरे जनरेट करके दो और मैं इसे प्रिंट करवा के देख लेता हूं, प्रिंट array1 और array2। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारी एरे जनरेट हो रही है नहीं। ठीक है, हमारी एरे जनरेट हो रही है। एक की रेंज है 1 से 21 तक, दूसरे की रेंज है 1 से 10 तक। एक का साइज है 15, दूसरी का साइज है 5। दो रेंडमली एरे हमने जनरेट करवा दी। अब इसे आपस में हमें कंपेयर करना है। लाइक किसी भी एक एरे को हम कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई इस एरे के एलिमेंट्स को चेक करो, इसके अंदर अगर इसके एलिमेंट इसके अंदर है तो ट्रू रिटर्न करो वरना फॉल्स रिटर्न करो। ये किस तरह से होगा? ये होगा इस तरह, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। हम कहते हैं np.in1d मतलब वन डायमेंशन एरे। ये वन डायमेंशन एरे हमने बनाई है। इसके अंदर हम कहते हैं कि array1 को चेक करो array2 के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इसे चलाएं तो देखो इसने ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू रिटर्न कर दी। एक एरे, इसने एक बुलियन की एरे रिटर्न कर दी और किस किस पोजीशन के ऊपर इसने ट्रू रिटर्न किया है? लाइक सेकंड लास्ट के ऊपर किया है, तो 8 जो है सेकंड लास्ट है, तो 8 जो है इस एरे के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। इसी तरह फिर इसने 7 को चेक किया तो 7 भी इसके अंदर है, इसने ट्रू रिटर्न किया। तो जो जो एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब array2 के अंदर है, उस पोजीशन के ऊपर उसने ट्रू रिटर्न किया, बाकी के ऊपर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से हम इसको कहते हैं कि भाई array1, इसको मैंने घुमा दिया array2। अभी जो इसने हमें रिटर्न किया था वो किसकी साइज थी? वो array1 की साइज थी, लाइक 15 थी उसकी साइज। अब हमने कहा कि array2 के अंदर चेक करो array1 को। ठीक है, तो अब वो रिटर्न करेगा array2 की साइज। ये देखो, अब उसने रिटर्न की array2 की साइज 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पे हमने दिए। चूंकि हमने फर्स्ट जो पैरामीटर है array2 रखा है तो उसने रिटर्न किया वही साइज जो array2 की है। क्लियर हो गई बात? अब उसने क्या चेक किया? array2 को चेक किया array1 के अंदर, तो उसको 3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 कहीं पे है, हाँ ये रहा 3, उसे 3 मिल रहा है। 3 के बाद उससे मिल रहा है कौन सा? 4, उसे 4 भी मिल रहा है। तो जिस पोजीशन के ऊपर उसे जो है एलिमेंट मैच कर रहा है उस पोजीशन के ऊपर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, और अगर उससे पोजीशन पे उसे एलिमेंट नहीं मिल रहे तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये बात हमारी समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं मजेदार। इसको मैं कर देता हूं 1 और इसको कर देता हूं 2। ठीक है, इसको कर दिया 1, इसको कर दिया 2। अब मैं इसको दोबारा चलाऊं तो हमें जो है रिटर्न हो रहा है इतने सारे नंबर जो कि हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ट्रू फॉल्स से पता चल रहा है, देखना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं एरे के अंदर और कहता हूं array1 की जो वैल्यू है ना, अब ये है भाई, array1 की वैल्यू जो है वो ये है। अगर मैं चलाऊं तो वो कह रहा है कि भाई इन दोनों एरे के अंदर 6 और 2 जो है मैच कर रहा है, बाकी जो है मैच नहीं कर रहा है। आप यहां से मिलाकर मैन्युअली चेक भी कर सकते हैं कि 6 और 2 जो है इस एरे के अंदर है, array1 के अंदर है, इसके अलावा कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। तो कितना मजेदार हो गया। इसके जरिए कितनी आसानी से हमने उस यूनिक नंबर को निकाल दिया जो कि इन दोनों के अंदर मैच कर रहे हैं, और जो मैच नहीं कर रहे उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया एक तरीके से। इसमें एक चीज का हमेशा ख्याल रखें, इसका पहला पैरामीटर कौन सा है? array1 है। तो यहाँ पे मैं array1 को ही ये पोजीशन दे सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे array2 दूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि इसमें इंडेक्स का फर्क आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे array2 रखना है तो मुझे फिर फर्स्ट पोजीशन array2 देनी होगी, लाइक array2 के अंदर चेक करो array1 को।
अब जो अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे एरर नहीं आएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना कि जो भी फर्स्ट पोजीशन पे पैरामीटर पे एरे होगी उसी पैरामीटर पे उसी को ही हम उसकी पोजीशन दे सकते हैं या उसी ही वेरिएबल को वो एरे हम असाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए हमने एरे 2 को असाइन किया है, एरे 2 के अंदर एरे 1 को वो चेक कर रहा है, तो वहां पे 9, 3 और 7 मैच कर रहे हैं, बाकी मैच नहीं कर रहे। और अब हमें ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू की अगेंस्ट जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ना कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर आपको ट्रू और फॉल्स चाहिए तो यहाँ पे जो है आपको ये मिटा देना है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हमें इनकी वैल्यू चाहिए तो इनको हम एरे के अंदर रखेंगे और एरे के अंदर रखने के बाद इसका पहला पैरामीटर कौन सा एरे है, एरे 2 है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा एरे 2। जैसे ही मैं यहाँ एरे 2 दूंगा तो जो भी एलिमेंट मैच कर रहे हैं वो एलिमेंट हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।